No, no, ma'am. What are you doing? Please, मेरे पास मत आना. No, ma'am. देखो लड़कों, मामला बहुत सेंसिटिव है. हमने जाल बिछा दिया है. आज की शाम शीनू के घर जाते ही तुम कोचिंग पहुंच जाओगे और वहीं से हम छुपकर उसके पीछे लग जाएंगे और देखेंगे आखिर वो है कौन. और हाँ, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ गोलियां भी चल सकती है. इसलिए जो भी दिखे मुझसे कहो. खुद हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. अरे कामत. हाँ कामत. हेलो मैम, एक बहुत बुरी खबर है. शीनू कोचिंग से निकली तो थी और मैं उसके पीछे भी था, पर पता नहीं कैसे क्राउड में वो गायब हो गई और अब वो कहीं नजर नहीं आ रही. क्या? तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पे? कहीं से भी ढूंढो उसे. किस दिशा में गई है वो? एक बात याद रखना कामत, अगर मेरी डॉल को कुछ हुआ ना तो मेरे हाथों किस किस का एनकाउंटर होगा वो मैं खुद भी नहीं जानती. फोन रखो और तुरंत ढूंढो उसे. ओके मैम. डैम इट, समझ नहीं आ रहा मेरा प्लान लीक कैसे हो गया. शिट, अगर मॉम को पता लग गया ना तो वो मुझे. ओह गॉड, मॉम का फोन मैं अभी से नहीं ले सकती यार. पर उन्हें पता कैसे चला, वो भी इतनी जल्दी. अरे आप. हाँ मैं. यार सिमी, ये सब चल क्या रहा है और तुम मॉम का फोन क्यों नहीं ले रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? वो बहुत रो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि किसी ने उन्हें न्यूज़ दिया है कि छोटी कहीं गायब हो गई है. ओह गॉड, अब आप भी. बहुत लंबी कहानी है बेबी. वो एक्चुअली पिछली बार जब मैं उनके घर गई थी तो मुझे पता चला कि कुछ दिनों से उसका कोई पीछा कर रहा था. और तो और उसे धमकी भरे लेटर्स भी आ रहे थे. और सबसे ज़्यादा डरने वाली बात ये थी कि उसे लेटर्स बिल्कुल उसी पैटर्न में आ रहे थे जैसे कि उस केस में आते हैं जिसमें हम दोनों लगे हुए हैं, बाइसेक्सुअल मिडनाइट किलर. व्हाट? और तुम ये अब मुझे बता रही हो? वो छोड़ो, तो अचानक शीनू कैसे गायब हो गई? वो एक्चुअली मैंने एक जाल बिछाया था जिसमें इसी कॉलेज के पास आउट लड़के भी मेरे साथ थे, क्योंकि ये लोग इस कहानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हमें नहीं पता. और प्राइम सस्पेक्ट के बारे में भी इन्होंने ही मुझे बताया. सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा था. मैंने कामत को भी छोटी के पीछे लगा दिया था. आज हम उसका पीछा करके उसको ढूंढने वाले थे, पर इतने पहरे के बाद भी न जाने कैसे छोटी कहाँ गायब हो गई और कैसे न कैसे मॉम तक भी ये न्यूज़ पहुंच गई. मैं तो. हाँ हेलो कामत. हेलो मैम, दो बहुत बड़ी खबर है. एक एक कर दोनों सुना डाल. मैम, पहली खबर कि शीनू की दोस्त डायना भी कहीं गायब है और उसकी डांस टीचर भी. ओ माय गॉड, इन्हीं दोनों पर तो हमें. और दूसरी खबर? मैम, शीनू के फोन का लास्ट लोकेशन पुराने मील के पीछे जो जंगल है उसके खंडर के पास शो हो रहा है. आप जल्दी पहुंचिए, लगता है शिकार पास में है. ओ थैंक गॉड, तुम बने रहो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं. हेलो बॉयज, शीनू का लास्ट लोकेशन मिल गया है. ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़. तुम बस हमें फॉलो करो. और हाँ, तुम डायना और डांस टीचर को अच्छे से जानते हो ना? यस मैम, हमने आपको फोटो भी तो बताई थी उनकी. ऑफ कोर्स, बट हमें ऐसे समय में कोई ऐसा चाहिए जो प्राइम सस्पेक्ट को अच्छे से पहचान सके और हमारा काम आसान हो. ऑफ कोर्स मैम, जस्ट लेट्स गो फास्ट. क्या कर रही हूँ मैम? नहीं, आप मेरे पास मत आना. नहीं नहीं मैम, मेरे पास मत आना.
आप क्या क्या कर रही? नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं मैम, मेरे पास मत आना। आप क्या कर रही? नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं मैम, मेरे पास। वो दी, आप आ गई। वो दी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो डांस टीचर। ओ ओ नो मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी दी घर लेके चलेगी, चलो शांत हो जाओ। वो दी, डांस टीचर ने मुझे फंसा के यहाँ लाने की कोशिश की। इनके साथ कोई और भी मिले हुए थे। और डायना पता नहीं कहाँ से आ पहुंच। उसने मुझे बचाने की कोशिश की तो इन्होंने डायना को भी। कामत, एम्बुलेंस को फोन करो। क्या हुआ? इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया हम दोनों ने। तुम अभी भी किसी सोच में डूबी हुई हो? यार अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे कुछ ठीक वाइब्स नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है हमसे। वो बातें अब घर जाके भी हो सकती है, ये जगह इतनी ठीक नहीं। लेट्स गो। समस्त जनता में खुशी की लहर। मिडनाइट किलर पकड़ा गया, या शायद पकड़ी गई बोलना सही होगा। उत्तराखंड के देवस्थली शहर में डांस इंस्टीट्यूट चला रही डांस टीचर निकली मुख्य अपराधी। शहर के छात्र नेताओं ने किया मार्गदर्शन और क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने ढूंढ निकाला कातिल को। कहा जा रहा है कि वो थी एक बाइसेक्सुअल साइको और उनकी बहन डायना अपने साथ के छात्राओं को लेकर आती थी उनके पास। पर अंतिम भिड़ंत में आखिरी गवाह, जिनका सुरक्षा की दृष्टि से नाम गुप्त रखा गया, उन्हीं के बयान पर कातिल को रेफर किया गया सेंट्रल जेल। कई सारे खून के खुलासे हुए। कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले रश्मि नाम की लड़की का कत्ल भी खूनी ने कबूला। और कैसा लगा? मुखबिर ने अच्छा काम किया। और तूने तो रश्मि के साथ साथ कई और रेप पीड़ित बच्चियों को इंसाफ दिला दिया। हाँ, पर इसमें आपकी बचपन से दी गई आर्मी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ था दादू। और आपके मुखबिर तो कमाल के निकले। और रहा डांस टीचर और डायना की बात, तो मुझे रश्मि की मौत के बाद सब पता चल गया था। डायना उसे भी डांस टीचर के पास लेके गई थी, जैसे कि उसने मेरे साथ किया था। और उस भेड़िया औरत ने खुद जो उसके साथ किया सो किया। अपने क्राइम पार्टनर्स यानी कि अपने पुराने दोस्तों को भी उसके साथ अकेला छोड़ दिया। ब्लडी बास्टर्ड। फिर क्या, किसी ने मुझे ये सब बताया और मैंने आपको। पर आपके मुखबिरों ने मेरी बहुत मदद की। यहाँ तक कि जहाँ भी ऐसी कोई घटनाएं घटी और मुझे पता चला, तो उनको मेरे मारने से पहले उन मुखबिरों ने उसी दर्द से गुजारा, जिस दर्द के बाद रश्मि और उसके जैसी कई लड़कियों ने दम तोड़ा था। अरे वो सब छोड़, अब सब मारे और पकड़े गए हैं। इतना बड़ा केस बाइसेक्सुअल मिडनाइट किलर, दशक का सबसे रहस्यमय केस भी खत्म हो चुका है। सो दोस्त, लेट्स गो फॉर पार्टी। रश्मि को भी बुला ले, तुझे तो अभी भी दिखती है ना वो। और हाँ, Avish is a good guy, I think you should think about him. You